दोस्तों, मैंने एक बुक पढ़ी जो ताकत से संबंधित थी, जिसका नाम फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था। इस बुक के लेखक बॉब हॉफमैन थे। इस बुक की जो पूरी समरी है और इस बुक में जो बताया गया है, वो सब कुछ मैं यहाँ आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस बुक की स्टार्टिंग में लेखक कहते हैं कि अमेरिका एक बहुत ही महंगा देश है और इसके पास जो है रिसोर्सेज भी सबसे ज़्यादा हैं और इसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। इसके पास भोजन की सामग्री भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी इसके पास हेल्थ नहीं है। अमेरिका में रहने वाले जितने लोग हैं, ये सारे हेल्थी नहीं हैं। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि लोगों को हेल्थी कैसे बनाया जाए, स्वस्थ कैसे बनाया जाए, इसके लिए बॉब हॉफमैन ने ये जो फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, इस बुक को लिखा ताकि लोगों में जागृति लाई जा सके कि किस प्रकार से कुछ एक्सरसाइजों को करके एक व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है, अपने शरीर को भी शक्तिशाली बना सकता है। बॉब हॉफमैन कहते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जो सारी की सारी फिटनेस से रिलेटेड थी, जिसमें से कई पुस्तकें तो 500 पेजेस की भी थी। बॉब हॉफमैन ने लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए ही बॉब हॉफमैन जो फाउंडेशन है उसकी उन्होंने नींव रखी। और इसके अलावा उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग होती है या फिर जो वेट लिफ्टिंग होती है, इसमें लोगों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए जागरूक भी किया। और वेट लिफ्टिंग में किस तरह से वज़न उठाया जाए या फिर बॉडी बिल्डिंग में जो पोजिंग है और बॉडी बिल्डिंग के स्टेज तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये किस तरह से वेट लिफ्टिंग में सहायता कर सकती है या फिर बॉडी बिल्डिंग में सहायता कर सकती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा बॉब हॉफमैन ने पुस्तक में करी। इनके कई शिष्य भी थे जिसके माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा अच्छा शरीर भी प्राप्त किया जा सकता है और स्ट्रेंथ भी प्राप्त की जा सकती है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की ये जो बुक है, इसको लिखने का सबसे मेन उद्देश्य लेखक का यही था कि अमेरिका में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको स्वस्थ बनाया जा सके और कम समय में ताकत कैसे प्राप्त की जा सके या फिर स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त किया जा सके, इसके ऊपर यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। यह उनके 43वें बर्थडे की फ़ोटोज़ है, जिस समय उनकी जो बॉडी वेट था वो 266 LBS था और चेस्ट का साइज़ 52 इंच था और जो उनकी जो कमर का जो साइज़ था वो 34 इंच था। और उस समय उन्होंने 282 LBS की 1 आर्म की लिफ्ट भी करके दिखाई थी। उनका ये जो शरीर है, ये शरीर उन्होंने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त किया था। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी मैंने एक सीरीज़ और बनाई है, जैसे कि आयरन रॉक स्टील है, उसमें भी ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। और तो और जो मैंने ब्रूस ली के ऊपर जो पूरी सीरीज़ बनाई है, उसमें भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो मैंने अलेक्जेंडर ज़ास की जो सीरीज़ बनाई थी, वह भी मुख्य रूप से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के ऊपर ही थी। यानी कि यह व्यक्ति ऐसे थे जो मेन रूप से आइसोमेट्रिक व्यायाम करते थे और इसके माध्यम से ही उन्होंने इतना शक्तिशाली शरीर प्राप्त किया था। इस बुक में अधिकतर बताने लायक कुछ है नहीं। मैंने पूरी बुक पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जो मुझे संक्षिप्त रूप में जो आपको बताने लायक जो लगा, वही मैं इस वीडियो में आज कवर करूँगा। और एक ही वीडियो में जो है पूरी जो समरी है इस बुक की फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कहते हैं कि यह जो फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और यह जो है ताकत के साथ हमको शरीर भी देता है। यानी कि यह हमको इनर स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, साथ में हमारे शरीर का अच्छा विकास भी करता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने साधारण रूप से एक्सरसाइज करी और उसका अधिक से अधिक प्रचार होने लगा। मुख्य बात यह है कि इस एक्सरसाइज में सच में ही कुछ ऐसी बात थी जो अमेरिका जैसे इतने विकसित देश में भी लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से ताकत और शरीर दोनों प्राप्त किया जा सकता है। यह कहते हैं कि फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यह मुख्य रूप से ना हिलने वाली चीज़ों पर
अधिक से अधिक बल लगाने की क्षमता से संबंधित है। हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होता यही है कि हम किसी अचल वस्तु पर अधिक से अधिक बल लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर जहाज थे, वह चेन के माध्यम से यानी कि चेन को अधिक से अधिक मजबूती से पकड़ते थे और फिर उसमें अधिक से अधिक बल लगाते थे। यह भी एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था जिसमें हम अचल वस्तु पर अधिक से अधिक बल लगाते हैं और ताकत को प्राप्त करते हैं। यह कहते हैं कि फंक्शनल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमको ताकत इसलिए देता है क्योंकि हम जो मसल्स की जो एनर्जी है, हमारी जितनी भी मसल्स है, मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर हैं या फिर जो सेल्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो हम बल लगाने में यूज़ करते हैं। जब हम एनर्जी को बल लगाने में यूज़ करेंगे तो फिर वो जो एनर्जी है वह स्ट्रेंथ में डेवलप होगी और जब स्ट्रेंथ में डेवलप होगी तब हम बाहरी रूप से अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। यह इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी अधिक ताकत लगाते हैं। वह कहते हैं कि इट डेवलप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल टेंशन। ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, यह मुख्य रूप से जो हमारी जो मैक्सिमम जो मसल की जो टेंशन है, जो हमारी मांसपेशियों के अधिक से अधिक ताकत लगाने की जो क्षमता है, उसको उजागर करने का काम करता है। यह कहते हैं कि यह हमको स्ट्रेंथ देता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारी जो मसल्स की जो अधिक से अधिक जो सेल्स है उसको एक्शन में लाता है और जब अधिक से अधिक सेल्स जो है वो एक्शन में आती है तो फिर हमारी जो अधिक से अधिक जो सेल की जो ग्रोथ होती है वह भी संभव हो पाती है। आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वह ओवरलोड प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि हमने बेंच प्रेस लगाई हो, उसमें हमने 100 किलो की बेंच प्रेस लगाई है, तो जो हमारी जो मसल्स है वह ओवरलोड प्रिंसिपल पर काम कर रही है। यानी कि जो हमने मसल्स पे जो लोड डाल रखा है 100 केजी के बेंच प्रेस का, वो ओवरलोड प्रिंसिपल के आधार पर काम हो रहा है। उसी तरह से ये जो आइसोमेट्रिक है यह भी ओवरलोड प्रिंसिपल के सिद्धांत पर ही काम करता है, लेकिन इसमें हम किसी बाहरी वजन का यूज़ ना करके अपने ही अंदर की जो क्षमता है, अपने ही अंदर की जो विल पावर है, उसका यूज़ करके जो है हम अपनी मसल्स पर लोड डालते हैं। यह भी एक तरह से ओवरलोड प्रिंसिपल का ही अनुपालन करता है। वह कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से छोटी रक्त वाहिकाएं, केशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और उनके साथ मसल्स भी बड़ी हो जाती है, ताकि जो मसल पर हम लोड डाल रहे हैं वह उस लोड को सह सके। फिर इसके बाद जो रक्त वाहिकाएं हैं वह ज़्यादा खून लेकर आती हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन भी लेकर आती हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक बल लगाने की क्षमता विकसित होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो मसल्स फाइबर ने, हमारी जो मसल्स ने जो ताकत लगा रखी है, इस ताकत को लगाए रखने की वजह से और अपनी क्षमता को कम ना करने की वजह से जो हमारी जो छोटी छोटी केशिकाएं जो होती हैं, जो मसल्स फाइबर जो होते हैं, वह क्या होते हैं, वह बड़े हो जाते हैं ताकत लगाने से बड़े हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी एनर्जी जो है वह यूज़ हो रही होती है। तो फिर एनर्जी जहाँ पर कम पड़ जाती है तो वहाँ पर हमारे शरीर का काम है कि वहाँ पर एनर्जी को पहुँचाया जाए, और एनर्जी को पहुँचाने का काम रक्त के माध्यम से होता है। जैसे ही जिस शरीर के अंग पर हम अधिक से अधिक लोड डालते हैं, वहाँ की जो मसल्स है और जो मसल्स फाइबर है वह बड़ी होने लग जाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। और जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन और रक्त पहुँचना चालू हो जाता है तो फिर जो हमारी जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशंस मिलना चालू हो जाता है और फिर वहाँ पर हम अपनी विल पावर की सहायता से और भी अधिक से अधिक बल लगाते हैं। हमने और आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जैसे कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में पहला स्टेप पूरा कर दिया, फिर वहाँ पर हम थक जाते हैं, फिर हम थोड़ी अपनी विल पावर का यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पर दोबारा हम उठने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वह ख़त्म हो रही होती है, तो फिर हम दोबारा सांस ग्रहण करके यानी कि कुंभक करके उस एनर्जी को दोबारा से हम उस बॉडी पार्ट में लाने का प्रयास करते हैं जहाँ से हम बल लगा रहे हैं। हाथों से बल लगा रहे हैं, पैरों से बल लगा रहे हैं, ओवरऑल पूरे शरीर से ही बल लगा रहे हैं।
तो इस वजह से वहाँ पर जो है हमको अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अधिक से अधिक एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, यह पहला तो हमारी एनर्जी को यूज़ कर लेता है, फिर दूसरे स्टेप में हमको और अधिक से अधिक एनर्जी लगाने के लिए बाध्य करता है। हम अपनी विल पावर की सहायता से अधिक पावर लगाते हैं और फिर वह जो एनर्जी है वह और ज़्यादा हम यूज़ करने के लायक बनते हैं। इसमें बुक में लेखक कहते हैं कि हमको अधिक से अधिक ताकत 9 से 12 सेकंड तक लगानी होती है। यह वही कॉन्सेप्ट है जो अलेक्जेंडर जास ने बताया था कि हम जो एक्सरसाइज जो है उसमें हम 9 से 12 सेकंड के भीतर अपनी 100% ताकत को लगाते हैं। यहीं पर ही लेखक जिम वाली एक्सरसाइज के बारे में भी बताते हैं। वह कहते हैं कि जिम वाली जो एक्सरसाइज है उसको करने में थोड़ा समय अधिक लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो हमारी जो मसल्स है वह व्यायाम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकती है और जहाँ पर हमको 100% जो रेस्ट है उसको लेना पड़ता है। इसके अलावा जब तक आराम नहीं करोगे तब तक उसकी जो ताकत है और उसका जो साइज़ है उसमें वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर हमको थकान तो होती है लेकिन मसल के टूटने वाली थकान नहीं होती है और वहाँ पर जो हमारे जो मसल टिश्यू हैं वह भी अधिक से अधिक बनते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिम वाली एक्सरसाइज से अधिक प्रभावी और ताकत देने वाली जो एक्सरसाइज है वह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। लेखक कहते हैं कि ये जो वेट लिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में हम क्लीन एंड जर्क करते हैं, प्रेस करते हैं, वजन को सिर की ऊंचाई तक उठाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी हम वेट को होल्ड करते हैं अपनी मसल की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है यह भी काम करता है, जिसमें हम बिना वजन की सहायता से पहले अपनी मसल्स की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं और जब क्षमता बढ़ जाती है फिर उसके बाद जब हम वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो यही जो ताकत हमने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से प्राप्त करी है ये हमको वेट लिफ्टिंग में अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करती है। लेखक कहते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसमें 3 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, इतनी सारी सेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा 4 बिलियन मसल फाइबर हैं और इसके अलावा 720 मसल्स हैं, लेकिन हम इतनी सारी जो सेल्स हैं उसमें से हम कुछ का ही यूज़ कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो है एक्सरसाइज ही हम ऐसी करते हैं जिसमें हमारी कुछ ही मसल की एक्सरसाइजों का यूज़ हो पाता है। इसके अलावा यदि हम फुल मसल के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर हमारी वहाँ पर अधिक से अधिक जो मसल्स है उनका यूज़ हो पाता है। यदि हम मसल्स का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ओवरऑल हम मसल फाइबर का भी यूज़ कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो मौजूद हैं उसका भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम जो मसल को ताकतवर बनाने के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली व्यायाम करें। इसके लिए हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो राम मूर्ति जो व्यायाम करते हैं उसमें जो दंड और बैठक का जो व्यायाम है वही ओवरऑल हमारी जो सारी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। बस हमको उसमें व्यायाम में अधिक से अधिक टाइमिंग को बढ़ाना होता है और ताकत लगाने की क्षमता को भी बढ़ाना होता है। लेखक कहते हैं कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 720 मसल्स हैं। इसका यूज़ करके हम अच्छी खासी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इतनी सारी जो सेल्स हैं इनका यूज़ हमको करना होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से हम अधिक से अधिक ताकत लगाते हैं तो फिर इन जो सेल्स हैं इनकी क्षमता बढ़ती जाती है और जब इनकी क्षमता बढ़ जाती है तो फिर ओवरऑल हमारी जो ताकत है, जो रॉ स्ट्रेंथ है, जो ताकत दिखाने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। अब बॉब हॉफमैन का उद्देश्य था कि अमेरिका के लोगों को शक्तिशाली बनाया जाए, लेकिन अमेरिका जैसा डेवलप्ड जो देश है और उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उसको ऐसे कैसे हम कोई भी एक्सरसाइज रेकमेंड कर दें और वह उसको करने लग जाएंगे। तो उनको एक्सरसाइज रेकमेंड करने से पहले जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई। साइंटिस्ट जो थे, मेडिकल डॉक्टर जो थे, केमिस्ट जो थे, काइनेसियोलॉजिस्ट जो थे और उसके बाद जो कोच और जो ट्रेनर थे या फिर जो साइकोलॉजिस्ट जो थे,
इन सब ने जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पर काम किया, इसके बारे में खोजा, इसके जो गहन से गहन जो इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है या फिर ये किस प्रकार से काम करता है, किसके शरीर पर यह कैसा प्रभाव डाल सकता है, ये सारी रिसर्चेस होने के बाद ही इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की गई थी कि सच में आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है यह अन्य व्यायाम की तुलना में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है और इसको अमेरिका के व्यक्तियों को कराया जा सकता है ताकि उनके शरीर में ताकत की वृद्धि हो सके और वह एक स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सके। इस पुस्तक में 2 व्यक्ति जो हैं, एक का नाम बिल मार्च है और दूसरे का नाम लुइस रेक है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन और जो वेट लिफ्टिंग का जो कंपटीशन है इसमें इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने जो भाग लिया था और इसमें जो उन्होंने अपना बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस दिखाया था, इसकी मुख्य वजह जो थी वह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही थी। इसके अलावा जो लुइस रेक जो थे, इन्होंने अपने शरीर को विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्सरसाइज करी थी उसके बारे में भी बताया गया है और जो बिल मार्च को जो बॉब हॉफमैन ने जो एक्सरसाइज रेकमेंड करी थी उसके बारे में भी बताया गया है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहोगे तो फिर गूगल पर यह पुस्तक अवेलेबल है। गूगल से आप इस पुस्तक की PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और पूरी बुक पढ़ सकते हो। बॉब हॉफमैन कहते हैं, अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ हमको अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी है और अच्छी डाइट से उनका संदर्भ यही था कि जिसमें प्रोटीन हो, ऐसी डाइट लेना हमको आवश्यक है ताकि हमारे शरीर का उच्चतम विकास हो सके। बॉब हॉफमैन बार बार इस बात की ओर ज़्यादा जोर देते हैं कि मनुष्य की जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वह ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप तब होती है जब हम मसल्स के माध्यम से ज़्यादा बल लगाने वाला काम करते हैं। यानी कि यदि हमको अपने शरीर के अधिक से अधिक क्षमता को विकसित करना है तो फिर हमारे पास शरीर दिया हुआ है, हमारे अंदर जो मसल्स है और जो मसल्स फाइबर हैं ये हमको दिए हुए हैं, बस हमको इनको स्ट्रेंथ के रूप में यूज़ करना है और स्ट्रेंथ के रूप में इनको यूज़ करने के लिए हमको इनसे अधिक से अधिक ताकत लगानी होगी। यदि जैसे कि हम यूजिन सैंडो की जो एक्सरसाइज करते थे, इसमें जो तरह तरह की जो एक्सरसाइज थी, हाथों को इधर से उधर लाओ, फिर ऊपर से नीचे लाओ, कंधे के लिए अलग एक्सरसाइज थी, जांघों के लिए अलग एक्सरसाइज थी, तो फिर वहाँ पर हम अधिक से अधिक टेंशन लाकर, अधिक से अधिक मांसपेशियों में संकुचन लाकर उस व्यायाम को करते थे ताकि हमारी जो मसल्स की जो फाइबर हैं इनकी क्षमता बढ़ सके। ताकत का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी जो क्षमता है इसमें वृद्धि की जा सके और इसमें वृद्धि करने के लिए हमको ताकत लगानी होगी। सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल स्ट्रेंथ लाने के लिए हमको यदि ताकत चाहिए तो फिर हमको बदले में ताकत लगानी होगी। जितनी ताकत लगाओगे उसके आउटपुट में हमको उतनी अधिक ताकत प्राप्त होगी। तो इस तरह से इस बुक में जो बताने लायक जो था, यानी कि बताने लायक इसमें सिर्फ यही था कि जो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है इसका कॉन्सेप्ट ये है और यह साइंटिफिक वे में काम करता है। यह अंदर से ताकत को किस प्रकार से लाता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। और इसके अलावा इस बुक में और भी जानकारी हैं, लेकिन यह जानकारी मुझे ऐसी नहीं लगी कि मैं इनको आपके सामने साझा करूँ, इसलिए इस बुक का जो निचोड़ था वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। इसके अलावा इस बुक में तो 38 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है वो मैंने पढ़े हैं, लेकिन उनमें पढ़ने के बाद मुझको जो ठीक लगा आपको बताने के लिए वो मैंने आपको बताया। जैसे कि इसमें एक चैप्टर ये है, लेडीज़ कैन डू आइसोमेट्रिक, तो वहाँ पर लेडीज़ के लिए कुछ साधारण से व्यायाम बता दिए गए थे। अगला एक चैप्टर उसमें ये था, मसल कॉन्ट्रैक्शन विद मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के माध्यम से जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन है किस प्रकार से करते हैं वो बताया गया है। और इसके अलावा एक चैप्टर उसमें और भी था, जैसे द एसेसरीज ऑफ सुपर पावर रैक, यानी कि जो आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो आइसोमेट्रिक जो व्यायाम करते हैं उसको हम सुपर पावर रैक की सहायता से भी कर सकते हैं। यानी कि जो पावर रैक का जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ब्रूस ली के चैप्टर में उनकी जो सीरीज़ में बताया था वो वहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बॉब हॉफमैन ने जो इंजर्ड जो लोग होते हैं या फिर जो हैंडीकैप जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं, उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बताई थी।
इसके अलावा जो अदर स्पोर्ट्स में जो खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, या फिर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, या फिर कोई और खेल हो गया, वह अपनी क्षमता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। इस तरह से ये जो बुक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है, इसको किसी न किसी रूप में व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ प्राप्त होगी वो तो प्राप्त होती ही होती है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ यदि इस व्यायाम को किया जाएगा तो फिर निश्चित ही स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। और ताकत लगाने का सीधा सा सूत्र यही है कि हम अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकत को लगाएंगे तो फिर हम अपनी अधिक से अधिक ताकत को प्राप्त भी करेंगे। यह बुक की जो सीरीज़ थी वह एक ही वीडियो में कवर हो गई है। इसके अलावा कोई और बुक पढ़ूंगा जो ताकत से संबंधित होगी, जिसमें अधिक से अधिक बताने लायक होगा, फिर उस सीरीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।